ठीक है, तो अभी हम लोग को प्योरली सब्स्टिट्यूशन के बेसिस पर सवाल करने हैं, ठीक है, डिफरेंशिएशन में। तो सब्स्टिट्यूशन के बेसिस पर जब कभी भी तुम कोई प्रॉब्लम अटेम्प्ट करोगे, कुछ स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशंस हैं जो कि तुम्हें पता रहने चाहिए, ठीक है। तो सवालों के थ्रू ही तुम एक्चुअल में उन्हें जान जाओगे, सारे फॉर्मूले वगैरह तुम्हें पता चल जाएंगे, ठीक है। सवाल देखते चलो एक एक करके तेज़ी से। अब इसमें एक्चुअल में कुछ बातें हैं, जैसे होता क्या है, एफ इनवर्स एफ एक्स वाला लफड़ा यहाँ पर फिर से पड़ेगा, समझ गए। तो इसको वो किताब वाले असल में एक्स लिख देते हैं हमेशा, बिना मतलब एक्स का बताए कि एक्स क्या है, कैसा है ना, कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करता है, क्योंकि ये दिस इज़ नॉट ट्रू ऑलवेज, दिस इज़ नॉट ट्रू ऑलवेज। तो तुम्हें बेसिकली अगर पता नहीं रहेगा कि एक्स कहाँ से कहाँ बिलोंग करता है, तो तुम उसको ओपन नहीं कर सकते एफ इनवर्स एफ एक्स को, ठीक। तो इसमें मैं तुम्हें जैसे एक आधा सवाल में बता तो दूंगा कि किस तरह से उसको कायदे से ओपन किया जाना चाहिए, बट हर सवाल में वैसा मैं नहीं करूँगा, वक्त की बर्बादी भी रहती है, ठीक है। मतलब वक्त की बर्बादी इन द सेंस कि अच्छे सवाल में बोर्ड्स के एग्ज़ाम में तुम्हें वैसे पता रहेगा कि एक्स कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करता है, लेकिन किताब की छपाई में अक्सर बहुत सारी किताबों में वो चीज़ बिना लिखे ही ऐसे ही ये लोग मार देते हैं तड़ से। तो अब उसका मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, लेकिन तुम्हें सही चीज़ एक्चुअल में पता रहेगी, ये मैं बता दूंगा तुम्हें, ठीक है। तो जैसे सवालों को देखते चलो एक एक करके। फॉर एग्ज़ाम्पल साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऐसा लिखा हुआ है। तो यहाँ तुम देख सकते हो 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये बहुत ही चीख चीख के ये कह रहा है कि x को अगर मैं टेन थीटा रखूँ तो देखो क्या बनेगा, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक। तो यहाँ देखो मैं सब्स्टिट्यूशन ऐसा कर रहा हूँ, x इक्वल्स टू टेन थीटा, जहाँ की थीटा बिलोंग करता है माइनस π/2 से π/2। ऐसा करने पर क्या मैंने कोई जनरलिटी लूज़ की क्या? नहीं। देखो अगर x अगर टेन थीटा है, जहाँ की थीटा माइनस π/2 से π/2 है, तो उसमें x बिलोंग्स टू r, x सभी रियल वैल्यूज़ ले सकता है, क्योंकि टेन थीटा माइनस π/2 से π/2 सभी रियल वैल्यूज़ ले सकता है, ठीक है। अच्छा, तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, थीटा इज़ tan इनवर्स x। मैं अगर चाहता तो थीटा की कोई और डोमेन भी ले सकता था, कोई और इंटरवल भी ले सकता था, बट मैंने ये माइनस π/2 से π/2 इसीलिए लिया बिकॉज एक्स पर, ताकि एक्स क्योंकि हर रियल वैल्यू भी ले सके और मैं इन्वर्स वाला फंक्शन भी इस्तेमाल कर सकूं, ऐसा, ठीक है। तो मैं थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स एक्स भी लिख सकता हूँ। जैसे ही मैंने ये सब्स्टिट्यूशन किया, उसके बाद देखो जो एफ ऑफ एक्स है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा मेरा, उसको मैं अब लिख सकता हूँ साइन इनवर्स, है ना, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, दैट वुड गिव मी साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। अच्छा, अब देखो यहाँ पर मुद्दे की बात, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा कुछ ऐसा दिखता है, ये देखो इसका ग्राफ अगर तुम देखो तो वो मामला कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा तुमको, माइनस π/2 से π/2 ये चीज़ लाई करती है ना, उसका ग्राफ कुछ यूँ रहता है। अच्छा ठीक है, ऐसा एंड सो ऑन। तो ये पॉइंट π/2 है, ये पॉइंट पाई है, ऐसा, ये माइनस π/2 है, ये माइनस पाई है, ऐसा कुछ इसका ग्राफ है। अच्छा, अब देखो मेरा क्या बोलना है, अगर थीटा माइनस π/2 से π/2 बिलोंग करता है तो 2 थीटा तुम्हारा माइनस पाई से पाई बिलोंग करेगा, ठीक है। 2 थीटा बिलोंग्स टू माइनस पाई से पाई, ऐसा। अच्छा, तो माइनस पाई से पाई तुम देख सकते हो, ये यहाँ से, ये देखो ये माइनस पाई ये है और पाई तुम्हारा ये है, ठीक है। तो अगर 2 थीटा माइनस π/2 से π/2 अगर रहा, 2 थीटा लेट्स से माइनस π/2 से π/2 तक अगर रहता है ना, ऐसा कुछ, देन इन दैट केस तुम्हारे पास इस लाइन से आउटपुट आएगा, ये देखो ये वाली लाइन से आउटपुट आएगा, समझे। ये क्या है, मेरे पास 2 थीटा है और ये वाई एक्सिस पर क्या है, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा है, ऐसा। ये बस मैं पहले सवाल के लिए तुमको करके दिखा रहा हूँ कि एक्चुअल में उसके पीछे थोड़ा जो लॉजिक इन्वॉल्व है, सही तरह से लॉजिक किस तरह से एक्चुअल में उस सवाल को किया जाना चाहिए था,
बट बाकी आगे फिर मैं भी उतना मैं कैजुअल रहकर ही उसमें काम करूँगा, मतलब एफ इनवर्स एफ एक्स को मैं भी एक्स ठोक लूँगा हमेशा, ठीक है क्या। उसके बाद फिर मैं इस तरह से हर सवाल में एनालिसिस कौन करता बैठेगा, ठीक है क्या। तो कायदे से उसको एक्स को देना चाहिए कि कहाँ से कहाँ वो बिलोंग करता है। जैसे अभी टू थीटा अगर -π/2 से π/2 अगर बिलोंग कर रहा है, ठीक, तो ये वाली लाइन से आउटपुट आएगा मेरे को, ठीक है। ये वाली लाइन कौन सी लाइन है, y=x वाली लाइन है, ठीक है। इसका मतलब मेरे पास आउटपुट क्या आएगा, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा का जब 2 थीटा ऐसा है, ठीक है। अच्छा, अब अगर मेरे पास मान लेते हैं अगर 2 थीटा π/2 से पाई है, 2 थीटा अगर π/2 से पाई, कहाँ से कहाँ तक हो सकता है 2 थीटा, -π से पाई। तो अगर 2 थीटा π/2 से अगर पाई है, इसको अगर बिलोंग करता है, तब मेरे पास आउटपुट क्या आएगा, इस लाइन से आउटपुट आएगा। व्हाट इज़ दिस लाइन, इसका स्लोप देखो नेगेटिव है -1 और इसका y इंटरसेप्ट +π है, तो -x + π। ठीक है, ऐसा रहेगा मामला मेरे पास। ये -2 थीटा + π और ये सब लिखने के लिए हाई अमाउंट ऑफ स्किल चाहिए, जो ऐसा रातों रात तुम्हारे अंदर नहीं आ जाएगा अनलेस एंड अनटिल तुमने ग्राफ्स पर प्रैक्टिस ना की हो। वो जो 6 ग्राफ्स हैं, साइन इनवर्स साइन एक्स, कॉस इनवर्स कॉस एक्स, ये वाले सारे, ठीक, इस पर अगर तुम्हारी प्रैक्टिस अगर अच्छी नहीं है तो ये सब तुम लिख नहीं सकोगे। मैं वैसे बहुत ही धीरे तुम्हें करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, तो उसको थोड़ा प्रॉपरली लिख लेते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर 2 थीटा तुम्हारा -π से -π/2 अगर है, 2 थीटा बिलोंग्स टू -π से -π/2, अगर ये चीज़ अगर तुम्हारे पास है, देन साइन इनवर्स साइन 2 थीटा तुम्हारे पास होगा। ये देखो इस लाइन से आएगा तुम्हारे पास आउटपुट, ये वाली लाइन से। तो आउटपुट आएगा माइनस, स्लोप तो नेगेटिव है और y इंटरसेप्ट भी नेगेटिव है -π का, ठीक है। तो -2 थीटा -π ये आउटपुट रहेगा, ऐसा, समझ गए। तो यहाँ देखो, इसको x के टर्म्स में अगर तुम्हें लिखना है तो वो चीज़ कुछ इस प्रकार से आएगी। ये आ जाएगा 2 tan इनवर्स x। इफ़ 2 थीटा का मतलब क्या है भाई, 2 थीटा बिलोंग्स टू -π/2 से π/2। इसका मतलब थीटा बिलोंग्स टू -π/4 से π/4। इसका मतलब tan थीटा बिलोंग्स टू -1 से 1, है ना। tan थीटा है ना x मेरे पास, ये देखो, है ना? तो यहाँ x में ऐसा लिख सकता हूँ -1 से 1, ऐसा, ठीक है। ये हाई स्किल्ड मैथ्स है, ये ध्यान में रखना। तुम्हारी बोर्ड्स के स्तर से थोड़ा ऊंचे लेवल का काम है। अगर तुम्हें नहीं समझ में आता कोई इशू नहीं है। कोई व्यक्ति अगर जिसने साइन इनवर्स साइन एक्स के ग्राफ पर प्रैक्टिस कर रखी है ना, साइन इनवर्स साइन एक्स, सेक इनवर्स सेक एक्स, कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स, अगर ये सब ग्राफ्स पर अगर तुमने प्रैक्टिस कर रखी है तो ये सारी चीज़ें तुम्हें बड़ी आसानी से समझेंगी, कोई ऐसा इशू वाली बात नहीं है, ठीक। लेकिन अगर प्रैक्टिस अगर नहीं है तो फिर ये सब तुम्हें एलियन लैंग्वेज लगेगी कि अरे यार अपन ने तो हिंदी पढ़ी है, ये तो फ्रेंच में बात कर रहा है, फिर वो तुम्हें ऐसा लगेगा, ठीक है क्या। तो ये इसका ये ऐसा हो जाएगा तुम्हारे पास -2 tan इनवर्स x + π। इफ़ अब देखो 2 थीटा अगर π/2 से पाई अगर बिलोंग करता है तो थीटा π/4 से π/2 बिलोंग करेगा, यानी कि 1 से इन्फिनिटी। x कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, 1 से इन्फिनिटी, ऐसा, समझ गए। x क्या है, tan थीटा है ना। अच्छा, यहाँ ये चीज़ हो जाएगी -2 tan इनवर्स x - π इफ़ x बिलोंग्स टू कितना, -π/2 से -π/4, है ना। ये रहा थीटा, तो tan थीटा तुम्हारे पास x है, तो वो हो जाएगा -∞ से -1, ऐसे, समझ गए।
तो ये हो जाता है तुम्हारे पास साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, ये चीज़ आ जाती है कि नहीं। यानी अगर इसको मैं कहूँ तो इसको ऐसा लिख सकता हूँ, साइन इनवर्स साइन 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये चीज़ रहेगी। तो इसको अगर मैं डिफ्रेंशिएट अगर करूँगा, ये एफ ऑफ एक्स है, तो अगर इसको मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ, एफ डैश एक्स अगर मैं लिखता हूँ, तो वो चीज़ देखो कितनी आएगी, 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जब x तुम्हारा -1 से 1 रहेगा। अच्छा, आएगा ये -2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर जब x तुम्हारा 1 से इन्फिनिटी रहेगा। और ये चीज़ आएगी -2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर जब x रहेगा -इन्फिनिटी से -1, ऐसा। ठीक है, तो तुम इसको ऐसा भी बोल सकते हो, एफ डैश एक्स इज़ 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर व्हेन मॉडुलस ऑफ एक्स इज़ लेस देन इक्वल टू 1, एल्स जब मॉड एक्स तुम्हारा ग्रेटर देन 1 रहेगा, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 रहेगा, तब इससे आएगा आउटपुट माइनस ऐसा। ठीक है बात। अच्छा, अरे अरे एक सेकंड। अच्छा, तो 1 पे थोड़ा सा इशू आ रहा है, 1 पे थोड़ा सा जो इशू है उसको रिजॉल्व कर लेते हैं अपन। अच्छा, तो जैसा कि तुम देख सकते हो, 1 पे और -1 पे ये फंक्शन एक्चुअल में दो अलग अलग वैल्यूज़ दे रहा है एफ डैश एक्स की। ठीक, तो 1 और -1 पे ये डिफरेंशिएबल नहीं रहेगा, इसमें कहीं कोई गड़बड़ नहीं है, ये जो पूरा लिखा हुआ है सब सही है। ठीक है, -1 और 1 पे एक्चुअल में द फंक्शन इज़ नॉट डिफरेंशिएबल। तो ठीक है फिर। ठीक है ना। अच्छा खैर, तो ये सब कुछ तो ठीक है। अभी अगली बार से अपन देखो, बुक वाले एक्चुअल में बहुत सारी बुक वाले सिर्फ इस ब्रांच को कंसिडर कर लेते हैं, पर उसमें भी वो लोग ये नहीं बताते कि एक्स कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहा है। एक्स अगर -1 से 1 अगर सवाल में अगर दिया हुआ है, तब तुम्हारा ये डिफरेंशियल रहेगा, ये डिफरेंशियल रहेगा। ठीक है, किताबों में तुम अक्सर क्या छपा हुआ पाओगे, डायरेक्ट वो लोग लिख देते हैं साइन इनवर्स साइन 2 थीटा बराबर 2 थीटा, बस हो गया, ख़त्म करो, बराबर 2 tan इनवर्स एक्स, तो उसका डिफरेंशियल 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा डायरेक्ट खटाखट। तो वो थोड़ा सा ठीक नहीं है, ऐसा काम नहीं करना चाहिए। लेकिन हम लोग ये अज्यूम करके चला करेंगे कि भाई ये वाली चीज़ की ही बातचीत की जा रही है। ठीक है, जब ऐसे इस तरह का जब एक्स कुछ दिया ही ना हो, तब अपने को ये कंसिडर करके चलना है कि वो एफ इनवर्स एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स के लिए जो एक्स को जो नियम पालन करना होगा, जिस इंटरवल में रहना होगा, वो नियम वो पालन कर रहा है, ऐसा अपन अज्यूम करके चलेंगे। ठीक है, तो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स एफ इनवर्स एफ एक्स है ना,
विल बी एक्स, है ना, एंड वी अज्यूम x belongs to the correct interval for above equation to hold true. ठीक है, मतलब एफ इनवर्स एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स बनने के लिए एक्स को जिस इंटरवल में होना चाहिए अपन ऐसा मान के चलेंगे कि वो है। अब से अपन टेंशन नहीं लेंगे, अगर कभी एक्स अगर स्पेसिफाइड नहीं है, इफ़ एक्स इज़ नॉट स्पेसिफाइड देन एंड ओनली देन, इफ एक्स इज़ नॉट स्पेसिफाइड ओनली देन, है ना, ठीक है, वी अज्यूम दैट एक्स बिलोंग्स टू द करेक्ट इंटरवल फॉर अबो इक्वेशन, मतलब एफ इनवर्स एफ एक्स, ये इक्वेशन एफ इनवर्स एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, ये इस इक्वेशन को ट्रू होने के लिए एक्स को जिस इंटरवल में होना चाहिए अपन वही अज्यूम करके चलेंगे ऐसा। ठीक है, तो अब तो देखो बिंदास है, अब तो मतलब अब तो कोई रोकने वाला नहीं है अपने को। तो यहाँ सवालों को किस प्रकार करना है, यहाँ देखो, जैसे अगला सवाल है कॉस इनवर्स 2x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा दे दनादन x इक्वल्स टू साइन थीटा लगा, उसमें तुमको कुछ थीटा का इंटरवल वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं है, तुम धांसू तरीके से कैसा तड़ातड़ लिखते चलो, बस x इक्वल्स टू साइन थीटा लिखा, बस तड़ातड़ मारो, है ना, कॉस इनवर्स ये कितना हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब यहाँ देखो ऐसी बवाल बात है, अब तो मैं क्या बोलूँ, है ना, इसमें या तो फिर तुम कायदे से कम इतना तो यार, अपन इतनी बेशर्मी कैसे दिखा सकते हैं, मतलब हद होती है यार। यहाँ अपने को कम से कम ऐसा लिखना चाहिए, थीटा वी आर अज्यूमिंग थीटा टू बी 2 थीटा टू बी माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, अपने को तो पता है ना क्या चल रहा है करके सीन, इतना तो कम से कम लिखना बनता है भाई। तो 2 थीटा बिलोंग्स टू माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, एक्स बिलोंग्स टू -1 से 1, इतना तो कम से कम अपने को लिख देना चाहिए, भले किताब वाला लिखे ना लिखे यार, कितनी भी बेशरम बुक हो, इतना तो अपने को कम से कम करना चाहिए। ठीक है, अच्छा, तो अब जैसे ये आया तुम्हारे पास अंडर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा ऐसा, तो उसको क्या ओपन करोगे, मॉडुलस ऑफ कॉस थीटा ऐसा। अच्छा, अभी थीटा कम से कम इतना लिखो, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 बिलोंग करता है ऐसा, बाद में हो सकता है अपन इस इंटरवल को और छोटा कर दें। ठीक, अच्छा ध्यान दो, तो अगर थीटा माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 बिलोंग करता है तो कॉस थीटा के तो वारे न्यारे हैं, ये ऐसा है ना, कॉस थीटा तो कॉस थीटा तो पॉजिटिव ही खुलेगा, तो यहाँ तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये हो जाता है मेरे पास कॉस इनवर्स साइन 2 थीटा ऐसा। अब देखो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। अब इसको अगर मेरे को ऐसा लेना है कि इसको मैं 2 थीटा ओपन करना चाह रहा हूँ, तो उसके बाजू में मैं लिख देता हूँ 2 थीटा बिलोंग्स टू माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 ऐसा, और यहाँ बाजू में लगा लो लेट, समझ गए ऐसा। देखो 2 थीटा एक्चुअली कायदे से कहाँ तक बिलोंग करना चाहिए, माइनस पाई से पाई तक बिलोंग करना चाहिए, समझे, पर अपन क्या कट ऑफ कर रहे हैं, मतलब अपन शॉर्टन अप कर रहे हैं, अपन ऐसा अज्यूम कर लेते हैं क्योंकि सस्ती किताब, तो सस्ती किताब बोलना ठीक नहीं है, थोड़ा डेरोगेटरी कमेंट हो जाता है, बट हम लोग उसमें थोड़ा कट ऑफ कर रहे हैं, मतलब हम लोग उस चीज़ को एनालाइज ही नहीं कर रहे जब 2 थीटा पाई बाय 2 से पाई जाएगा, और जब 2 थीटा जब तुम्हारा माइनस पाई बाय 2 से माइनस पाई से माइनस पाई बाय 2 जाएगा, समझे क्या। 2 थीटा देखो कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करता है, यहाँ से यहाँ तक, माइनस पाई से पाई तक ऐसा। हम कहाँ से कहाँ तक एनालाइज कर रहे हैं, ये ऐसा, ये माइनस पाई बाय 2 से पाई तक, पाई बाय 2 तक ऐसा, हम यहाँ से यहाँ तक ही एनालाइज कर रहे हैं, ये वाला अपन ने छोड़ दिया और ये भी अपन ने छोड़ दिया, ऐसा अपन कर रहे हैं ऐसा। ठीक है, अच्छा, क्योंकि तभी तो ये पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा तुम लिखोगे, तुम्हारी बुक का फेवरेट काम है ना, ये ऐसा मारता है ना तड़ से ऐसा स्पीड में, तो तभी तो अपन लिख पाएंगे, है कि नहीं। इसको मैं y लिख लेता हूँ ऐसा, ये भी y हो गया, है ना, बराबर। अब कुछ मूर्ख लोग ये मतलब क्लास 2 वाली जो मिस्टेक करते हैं, इसको ऐसा लिखते हैं गधे के बच्चे जैसा, ये ऐसा करते हैं, ऐसा इम्प्लाइज दैट कॉस इनवर्स साइन 2 थीटा। अरे यार इम्प्लाइज अगर तुमको लिखने का इतना ही शौक चढ़ रहा है
तो ऐसा लिखो तुम, वेरिएबल के सामने लगाया करो इम्प्लाइज दैट, ऐसा। तो गधे के बच्चे जैसा इम्प्लाइज दैट को तुम इक्वल टू के जगह पर यूज़ कर जब करते हो तो वो ऐसा लगता है जैसे किसी की नकल करने की कोशिश कर रहे हो और नकल ठीक से भी नहीं हो रही है, तो वो नहीं करने का। अच्छा, तो ये इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ π/2 माइनस ट्वाइस ऑफ क्या था भाई, साइन इनवर्स एक्स, ट्वाइस ऑफ साइन इनवर्स एक्स। बस अब तुम्हारा काम बन जाएगा। तो dy/dx कितना हो जाएगा, ये y हो गया, ये ऐसा y आ गया, और इसके बाजू में तुम शांति से ऐसा भी लिख दो 2 थीटा। अगर तुमने माना है कि यहाँ से यहाँ तक बिलोंग करता है तो थीटा कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करता है, -π/4 से π/4, ऐसा। इसका मतलब साइन थीटा या फिर मैं कहूँ x कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करता है, -1/√2 से 1/√2। तो भले किताब वाला मूर्ख हो, पर तुम कम से कम ये इतना जानोगे, और अगर तुमने ऐसा अगर लिख के दिया है ना सवाल बनाने वाले को, तो हो सकता है अगले साल की बुक में तुमको करेक्शन भी होता हुआ दिखे कि भाई अगली बार से वो लोग, एनसीईआरटी में ये चीज़ तुमको लिखी हुई मिलेगी ना। एनसीईआरटी में भले एग्जांपल्स कम रहते हैं, एक्सरसाइज में सवाल कम रहते हैं, लाख तुम उसको गालियाँ मारो, बेसिक किताब है, बहुत ही मतलब सवाल वगैरह के हिसाब से कम सवाल हैं, लेकिन एनसीईआरटी में तुमको ये एक्स कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करता है वो चीज़ लिखी हुई मिलती है, ठीक है। स्टेट बोर्ड की बुक में नहीं मिलती है। खैर, तो dy/dx तुम्हारा कितना हो जाएगा, -1/√1 - x², जब x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक है भाई, -1/√2 से 1/√2 तक है, ऐसा, ठीक है। तो ये चीज़ अगर तुम लिख दोगे ना, तो जो भी बोर्ड्स का कॉपी चेकर है उसको भी पता है ये सब कि क्या ये चल क्या रहा है करके, तो वो भी बहुत खुश हो जाएगा, वो इस चीज़ को देख के, इसको देख के बहुत खुश हो जाएगा वो। तुम ये वाला काम लिख देना। ये सारा चीज़ आई कहाँ से, देखो अपन के एक छोटे से अपने किए गए एक छोटे से सिंप्लीफिकेशन से, कहाँ गया वो, हाँ ये अपने द्वारा किए गए एक छोटे से सिंप्लीफिकेशन से अपन क्या उसमें लफड़े में घुसे गया कि 2 थीटा -π से पाई बिलोंग करेगा, तब क्या करेंगे, क्योंकि तब तुमको दिक्कत जाएगी वो -π से जब -π/2 वाला जब जोन होगा ना ये, तब तुमको वो ग्राफ की मदद से लिखना पड़ेगा, और जब यहाँ पर π/2 से पाई का होगा तो लफड़ेबाजी वाला काम अपन नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन तुमको ये सारी बातें पता रहनी चाहिए। तो ये यहाँ से यहाँ तक चीज़ें लिखना कोई ऐसा खास कठिन बात नहीं है, ये ताकि ऐसा ओपन अप हो जाए एफ इनवर्स एफ थीटा, ताकि थीटा के टर्म्स में ओपन हो जाए ऐसा तड़ से, तो उसके लिए क्या ज़रूरी है वो वहाँ ले लो, अज्यूम कर लो कि भाई ऐसा है, एक्स की वैल्यू ऐसी है, ऐसा कर लो, समझ गए। अच्छा, तो आगे बढ़ते अगले सवाल की तरफ। आगे के सवालों में अब अपने को ज़्यादा दिक्कत नहीं जाएगी, या फिर इतना सोचना नहीं पड़ेगा अब, ठीक है। तो अगला सवाल है कोसेक इनवर्स, इसको मैं वाई बोल देता हूँ, 1/3x - 4x³। अब देखो ये दिख ही रहा है कि x को इसमें साइन थीटा पटकना है, जैसे ही तुम ऐसा करोगे थीटा बिलोंग्स टू -π/2 से π/2, ऐसा। इसको बाद में अपन छोटा कर देंगे वैसे। तो जैसे ही तुमने ऐसा किया, y की वैल्यू हो जाएगी कोसेक इनवर्स 1/sin3 थीटा, है कि नहीं, 3 sin थीटा - 4 sin³ थीटा, और ये हो जाएगा कोसेक इनवर्स कोसेक 3 थीटा, ऐसा। अब अपने को पता है इसके लिए क्या ज़रूरी है, कोसेक इनवर्स कोसेक 3 थीटा, ये 3 थीटा हो जाए, इसके लिए क्या ज़रूरी है, ऐसा कर लो और अज्यूम कर लो कि 3 थीटा बिलोंग्स टू -π/2 से π/2, ऐसा बाजू में लेट लिख देना, क्योंकि ऐसा है तो नहीं, अपन ऐसा मान रहे हैं, ऐसा लेट लिख देना बाजू में छोटा सा, है ना, ज़्यादा कंट्रोवर्शियल ना दिखे वो लेट, कई लोग ज़्यादा ही लेट को हाईलाइट अगर करेंगे तो वो चीज़ ठीक है, चलो। तो ऐसा बाजू में लेट लिख देना, समझ गए। इससे क्या होगा, एफ इनवर्स एफ थीटा वाली बात रह गई, एफ इनवर्स एफ थीटा कितना हो गया, थीटा लिख लिया तुमने मस्त मज़े से। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है देखो 3 थीटा अगर ऐसा है तो तुम्हारा थीटा कहाँ से कहाँ तक होगा, -π/6 से π/6 हो जाएगा बिंदास, और साइन लिया ना तुमने, हाँ x = साइन थीटा लिया, तो साइन थीटा जो कि x है वो कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, sin 30, ऐसा, -½ से ½ कितना बढ़िया हो गया देखो। तो ये चीज़ आ जाती है तुम्हारे पास 3 sin इनवर्स x, इसमें बाजू में लिख देना यहाँ पर कि थीटा की क्या वैल्यू रहेगी, sin इनवर्स x, ऐसा। अच्छा, तो ये 3 sin इनवर्स x हो जाता है, तो dy/dx कैन नाउ इजीली बी रिटन एज 3/√1 - x², बाजू में लिखना मत भूलना, x बिलोंग्स टू -½ से ½ ऐसा। ये एकदम परफेक्ट सॉल्यूशन है ये, ठीक है, दिस विल बी द परफेक्ट सॉल्यूशन, ठीक है। एक मिनट थोड़ी देर रुकोगे, एक मिनट।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे के सवाल बेसिकली तुमको बहुत ही चमन चिंदी वाले ही मिलेंगे। अब मैं ओरली कर देता हूँ आगे के सवालों को। तो यहाँ क्योंकि कुछ ऐसा खास मेरे को दिख नहीं रहा है कोई चैलेंज ऐसा कुछ। देखो मैं दो दो तीन तीन सवाल अच्छा एक एक करके ही करते हैं। चलो, tan इनवर्स 2e⁻x अपॉन 1 प्लस e⁻2x, ऐसा अगला सवाल है। ठीक है, तो यहाँ देखो e⁻x को जैसे तुम tan थीटा रखोगे तो ये हो गया 2 tan थीटा अपॉन, अच्छा सॉरी 1 माइनस है, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो दैट विल बिकम, जैसे तुमने x इक्वल्स टू tan थीटा रखा तो ये चीज़ किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ये हो गया tan इनवर्स tan 2 थीटा में। तो इसमें मेरा ये कहना है कि तुम इसको 2 थीटा मान लो। तो ये कितना हो जाएगा, ऐसा 2 थीटा मान के कब कब ऐसा मान सकते हैं अपन, ऐसा करते हुए 2 थीटा को मान लेते हैं। वो बिलोंग करता है कहाँ से कहाँ, -π/2 से π/2, -π/2 से π/2, ऐसा 2 थीटा यहाँ से यहाँ तक बिलोंग करता है। समझ गए, ऐसा लेट 2 थीटा बिलोंग्स टू, तब अपन ऐसा लिख सकते हैं कि भाई tan इनवर्स tan 2 थीटा है ना, इस प्रकार का होगा। समझ गए। तो ये चीज़ कितनी हो गई देखो, ट्वाइस ऑफ tan इनवर्स x, बस ख़त्म है, ये y आ गया तुम्हारे पास। तो dy/dx कितना हो जाएगा, ऐसा x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रहेगी, अगर 2 थीटा -π/2 से π/2 है तो थीटा -π/4 से π/4 होगा। तो -1 से 1 होगा जब x है ना, तब तुम ऐसा कर सकते हो। ठीक है, दिस विल बी योर आंसर। हो गया बस। अच्छा, तो इसके आगे देखते हैं। अच्छा, मैंने e⁻x को एक्चुअल में tan थीटा रखा है। ठीक है, थोड़ा सा करेक्शन, ऐसा। ठीक है, तो इधर इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं। ऐसा हो जाएगा ये। ठीक है, क्यों ऐसा हो जाएगा, क्यों ऐसा हो जाएगा, बिकॉज 1/1 प्लस तुम जो भी अंदर इनपुट जा रहा है उसका स्क्वायर करोगे और फिर इसके अंदर भी तो घुसोगे। ठीक है, e⁻x के अंदर घुसोगे तो ये आएगा। ठीक है, अच्छा x को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा अभी। यहाँ 2 थीटा अगर तुम्हारे पास है -π/2 से π/2, ऐसा अगर मैं अज्यूम कर रहा हूँ, थीटा मेरे पास है -π/4 से π/4। थीटा क्या है तुम्हारे पास, tan थीटा कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, tan थीटा, ठीक है, बिलोंग्स टू -1 से 1। अच्छा, tan थीटा है e⁻x, e⁻x बिलोंग्स टू -1 से 1। तो x कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, ये होना अपने को। ठीक है, तो दोनों साइड अगर तुम log उठा लो, ठीक है, तो log के अंदर -1 तो जाता नहीं है वैसे भी ना, या फिर मैं कहूँ e⁻x तुम्हारा वैसे भी -1 से 1 तक तो बिलोंग करेगा नहीं। तो e⁻x बिलोंग करेगा तुम्हारा 0 से 1 तक। 0 भी नहीं होता ना e⁻x, तो ये 0 से 1 तक बिलोंग करेगा ऐसा। तो x यानी log टू द बेस e, ये e⁻x जिसको मैं कहता हूँ x, ये कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, 0 से इन्फिनिटी, ऐसा। ठीक है, ये ऐसा यहाँ से यहाँ तक बिलोंग करेगा ये। ठीक है, ये अगर तुम्हें ये वाली गणित अगर ना भी समझी हो, ये सब अगर तुम्हें ना समझा हो तो कोई इशू नहीं है।
तुम अगर इसमें बाजू में अगर नहीं लिखते हो कि एक्स कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहा है तो कोई इशू नहीं है, लिखते हो तो अच्छी बात है, लेकिन एक्स्ट्रा है वो, आउट ऑफ द सिलेबस है वो। वैसे ये जो मैं लेट वाला जो काम कर रहा हूँ ये अगर तुम नहीं भी करो तो चलता है। बुक वाले बहुत खुश हैं अगर तुम सिंपली ऐसा भी लिख देते हो ना, tan इनवर्स tan 2 थीटा बराबर 2 थीटा बराबर ये ऐसा ऐसा अगर तुम लिख देते हो तो बुक वाले बहुत खुश हैं, उनको इससे ज़्यादा और चाहिए भी नहीं कुछ ना। दे आर वेरी वेरी हैप्पी कि भाई ये एक इंसान ने ऐसा काम कर लिया है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक अगर तुम लिख देते हो तो कोई इशू नहीं है, फुल मार्क्स। ये चीज़ लिखने की तुमको ज़रूरत ना है, ये तो मैं तुमको एक्स्ट्रा अलग से बताया जा रहा था। बाकी अब मैं आगे से ये वाली चीज़ नहीं करूँगा अब, है ना। इसको देखकर हो सकता है कुछ लोगों को इरिटेशन हो जाए, कॉन्स्टिपेशन हो जाए, है ना। कॉन्स्टिपेशन तो नहीं होगा पर इरिटेशन हो सकती है थोड़ी ये चीज़ें देखने पर। तो ये चीज़ मैं अगली बार से ड्रॉप कर दे रहा हूँ अगले सवालों में। ठीक है, खैर तो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। लेट्स होप कि उसमें कुछ चैलेंज हो। तो अगला जैसे तुम्हारे पास है, ये तो यार एकदम ही मतलब पॉपुलर सवाल है। y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स, है ना, 1 माइनस 9x² लिखा है अपॉन 1 प्लस 9x² लिखा है ऐसा। तो इसमें क्या करो, 1 माइनस tan² थीटा अपॉन 1 प्लस tan² थीटा अपने को पता है cos 2 थीटा होता है। तो 3x अपन जैसे ही इसमें tan² थीटा पुटअप करेंगे, है ना, अपना काम हो जाएगा, बस बात खत्म। तो cos इनवर्स cos 2 थीटा हो गया यानी 2 थीटा हो गया। ठीक है, ये चीज़ cos इनवर्स cos 2 थीटा हो गई, यानी क्या लिख लेंगे इसको, 2 थीटा लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ थीटा, मतलब क्या, थीटा मतलब हो जाएगा अपने पास 3x। अच्छा 3x और tan² थीटा थोड़ी लिख रहे हैं यार, 3x का तो होल स्क्वायर है वहाँ पर, ठीक है सब कुछ। तो tan इनवर्स 3x बराबर थीटा। अब ऐसा जो मैं फ्रीली लिख रहा हूँ, दिल में बहुत पीड़ा तो हो रही है, दिल मेरा बहुत दुखी है कि ये मैं बिना थीटा की रेंज वगैरह स्पेसिफाई किए किस इंटरवल में कौन सी चीज़ लाइक करती है, ये बिना लिखे मैं ऐसा तड़ातड़ मार रहा हूँ, है ना, लेकिन चलता है। ठीक है, तुम्हारी टेक्स्ट बुक कैसा ऐसा मानकर चलेगी कि x वही है जिसके लिए ये चीज़ एप्लीकेबल है, मतलब x तुम एडजस्टेड मानो कि अपना जो x है वो ऐसा चुना हुआ x है जो ये चीज़ें अलाउ करता है, समझ गए ऐसे। तो अपने को सेपरेटली लिखने विखने की ज़रूरत नहीं। 2 थीटा अब कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ tan इनवर्स 3x ऐसा। तो ये हो गया y, है ना। अब ये अगर y है, इसका मतलब अगर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे dy/dx अगर लिखेंगे तो दुक्की तो बाहर रहेगी, 1/1 प्लस 3x का होल स्क्वायर। 3x को जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो आएगा 3 ऐसा। तो ये चीज़ आ जाती है मेरे पास 6/1 प्लस 9x का होल स्क्वायर, 9x का होल स्क्वायर नहीं 9x का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा तो मेरे ख्याल में मामला क्लियर है। ठीक है, हाँ ये सॉल्यूशन इज़ परफेक्टली एक्सेप्टेबल। ठीक है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पर तो मैंने कहीं ना थीटा कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहा है ये स्पेसिफाई किया, कोई मैंने तो पंगे वाली बात कुछ की ही नहीं है, कुछ भी नहीं, सिंपल एकदम ही सिंपल रखा है मैंने। कहीं पर कोई इंटरवल वगैरह कुछ नहीं लिखा है, एक्स कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करता है, क्या है कैसा है, सीधा बिंदास मार दिया है उठाकर। ठीक, तो ये दिस सॉल्यूशन इज़ परफेक्टली एक्सेप्टेबल, कुछ इसमें दिक्कत नहीं। तो जो ऊपर मैंने थोड़ी बहुत बातचीत की उससे हो सकता है जो एक्स कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करता है और वाली जो बातचीत हुई है उससे हो सकता है कुछ लोगों को पेन हुआ हो, बट ठीक है चलता है। अब वो पेन कैसा मैं हटा दे रहा हूँ, आगे के सवालों में अब मैं भी वैसे ही करूँगा जैसा किताबों में लिखा हुआ है। ठीक है क्या, तो लिखा हुआ अक्सर तुम पाते हो ऐसा, जैसे एनसीईआरटी अगर तुम ओपन करोगे तो उसमें एक्स स्पेसिफाइड रहता है, या फिर कोई भी अच्छा सवाल अगर तुम ओपन करोगे तो उसमें एक्स हमेशा स्पेसिफाइड रहेगा कि यहाँ से यहाँ तक आपको अपनी हरकतें करनी है ऐसा। तो उसमें ठीक लगता है थोड़ा लिखने में। लेकिन कुछ किताबें मैं जानता हूँ, सिर्फ स्टेट बोर्ड की बात नहीं है, बहुत सारी ऐसी किताबें हैं जिसमें ये ऐसा डायरेक्ट मारा हुआ रहता है। मतलब वो लोग यहाँ से यहाँ आते हुए भी बताते ही नहीं है कि थीटा कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहा है, अरे कुछ तो बताओ प्रभु, क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। तो वो सीधा डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तड़ मारते हैं एकदम स्पीड में। ठीक है, अपने को खैर जैसा देश वैसा भेस। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन इज़ परफेक्टली एक्सेप्टेबल, कोई इशू नहीं है इसमें। अच्छा अगला सवाल देखो, y इक्वल्स टू लिखा है तुम्हारे पास कॉस इनवर्स 2 की पावर x माइनस 2 की पावर माइनस एक्स अपॉन 2 की पावर x प्लस 2 की पावर माइनस एक्स, ऐसा कुछ। तो यहाँ पर कॉस इनवर्स है, मेरे को अगेन वो 1 माइनस tan² थीटा अपॉन 1 प्लस tan² थीटा बनाना है। तो मैं एक काम करता हूँ 2 की पावर x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो देखो आराम से मेरे पास 2 की पावर 2x बन गया, है ना, अपॉन 2 की पावर 2x प्लस 1 बन गया, ऐसा बहुत ही आराम से हो गई ये चीज़ें। अच्छा अब देखो
मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, कॉस इनवर्स माइनस ऑफ 1 माइनस, ठीक है, 2 की पावर x का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 2 की पावर x का होल स्क्वायर। अच्छा, अब ये जो पूरा मसाला है, दिस इज़ व्हाट, कॉस इनवर्स माइनस समथिंग। तो ये चीज़ तो हमेशा ऐसी लिखी जा सकती है, इसमें कोई लॉस ऑफ जनरलिटी नहीं है। पाई माइनस कॉस इनवर्स ऐसा 1 माइनस 2 की पावर x का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 2 की पावर x का होल स्क्वायर, ऐसा लिखा जा सकता है। इसमें तो कहीं कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। ध्यान रखोगे, बाकी कोई भी जो रहता है तुम्हारे पास एफ इनवर्स माइनस एक्स है ना, छो के छो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उस वो सारे के सारे ऑड फंक्शंस हैं, माइनस साइन उसमें से बाहर आ जाता है। पर बाकी जो सेक इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स हैं, वो तुम्हारा पाई माइनस एफ इनवर्स एक्स देते हैं, मतलब पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, ऐसा देते हैं। ये चीज़ें तुम्हें याद होनी चाहिए। अच्छा, तो ये मेरे पास मुद्दा है। अब मैं ऐसा रख लेता हूँ 2 की पावर एक्स बराबर टैन थीटा, ऐसा, ठीक है, जहाँ की थीटा क्या हो जाएगा, टैन इनवर्स 2 की पावर एक्स, ऐसा बिंदास मारो। तो ये चीज़ हो जाती है पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा हो जाएगा, और उसको मैं 2 थीटा लिख दूंगा, यानी कि पाई माइनस टैन इनवर्स 2 की पावर एक्स, ऐसा। अब इसको जब तुम डिफरेंशिएट मारोगे, ये आ गया मेरा y। इसको जब मैं डिफरेंशिएट मारूंगा, यानी कि dy बाई डी एक्स करूँगा, तो वो आ जाएगा मेरे पास माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 2 की पावर x का होल स्क्वायर, और 2 की पावर x को डिफरेंशिएट करना है, यानी ये log 2 टू दी बेस e, ऐसा। तो ये चीज़ हो जाएगी मेरे पास। ठीक तो है ना सब? अच्छा, एक 2 का फैक्टर यहाँ से गायब हो गया, ठीक है ठीक है, ये ऐसा होगा ना। तो ये हो जाता है माइनस 2 की पावर x प्लस 1 log 2 का मतलब ये है कि वो बेस e है, 1 प्लस 2 की पावर 2x, दिस विल बी माई आंसर। ये y डैश की ये वैल्यू हो जाएगी मेरे पास, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल थोड़ा इम्पोर्टेंट है। ये फॉर्मेट बहुत सारे लोग एक्चुअल में इसको देखकर मिस कर देते हैं। y इक्वल्स टू टैन इनवर्स अंडर रूट ऑफ 3 माइनस एक्स अपॉन 3 प्लस एक्स। तो अगर कभी तुम्हारे सामने इस तरह का फॉर्मेट आए, अंडर रूट ऑफ a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स, ध्यान रखना ये चीज़ इंटीग्रेशन में भी तुम्हारे काम आएगी बहुत ज़्यादा। तो a cos 2 थीटा उसमें सब्स्टिट्यूशन करोगे तुम, x इक्वल्स टू, रिमेंबर दिस सब्स्टिट्यूशन, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशंस, अंडर रूट ऑफ a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स। इस तरह की अगर चीज़ अगर तुम्हारे पास आती है, देन यू सब्स्टिट्यूट x इक्वल्स टू a cos 2 थीटा, ऐसा, ठीक। अच्छा, जैसे ही तुम ये सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर करोगे, ये दिस यू नीड टू रिमेंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अच्छा, जब तुम ये सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर करने की कोशिश करोगे, तो x इक्वल्स टू रखोगे 3 cos 2 थीटा, ऐसा, ठीक। तो इससे मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि cos इनवर्स कितना हो जाएगा, cos इनवर्स, इसको ऐसा लिखो, cos 2 थीटा बिकम्स x बाई 3, यानी 2 थीटा बिकम्स cos इनवर्स x बाई 3। तो इसका मतलब थीटा बिकम्स हाफ ऑफ cos इनवर्स x बाई 3, ऐसा कुछ। ठीक है। अच्छा, तो अगर y पर मैं आऊँ, तो y हो जाता है मेरे पास tan इनवर्स 3, तो कॉमन हट के बाहर हो जाएगा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस 2 थीटा, ऐसा कुछ। और ये मुझे पता है tan स्क्वायर थीटा के बराबर रहता है, ठीक है। तो ये 3 तो हटा लो, अंदर बचता है तुम्हारे पास tan स्क्वायर थीटा का अंडर रूट। अच्छा, अब इसमें भी मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि वो एडजस्टेड है, ये tan थीटा के बराबर ही हो जाएगा। वैसे ऐसा मॉडुलस मेरे को लिखना चाहिए, ऐसा लिखना चाहिए कायदे से, पर इसमें अपन क्या मान के चल रहे हैं कि भाई
मॉडुलस ऑफ टेन थीटा कम्स आउट टू बी टेन थीटा, ऐसा वो थीटा एडजस्टेड है उसके हिसाब से, ऐसा मैं मान कर चल रहा हूँ। और ये चीज़ ऐसा मैं मान कर चल रहा हूँ कि इसके बराबर होगी, समझ गए। इसके लिए जाहिर सी बात है बीच में बहुत सारी कुर्बानियाँ देनी पड़ी होगी, मतलब एडजस्ट करना पड़ा होगा थीटा को, एक्स को, ठीक है। तो वो सारी एडजस्टमेंट्स चालू है, तुम ऐसा मान कर चलो है, वो सारी एडजस्टमेंट्स चालू है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर तुम देख सकते हो जैसे कि कायदे से अगर देखा जाए तो x देखो तुम्हारा कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहा है, x/3 एक्चुअल में बिलोंग करता है cos 2 थीटा, है ना। इसको ऐसा लिखो, थीटा एक्चुअल में है तुम्हारे पास 2 थीटा, कायदे से बिलोंग करता है 0 से पाई को, ऐसा समझ गए। x किसको बिलोंग करता है, cos 2 थीटा हो गया x/3, ठीक है। तो cos 2 थीटा एक्चुअल में बिलोंग करता है -1 से 1, तो 3 cos 2 थीटा यानी कि x बिलोंग करता है -3 से 3, ऐसा ये सब लिखना चाहिए कायदे से। तो अब देखो tan थीटा कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, देखो ये बहुत बड़ा बवाल है एक्चुअल में, देख रहे हो। यहाँ जब तुम मॉडुलस ऑफ tan थीटा से जब tan थीटा में जाओगे तो देखो tan थीटा कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, अगर हाँ ठीक है वो पॉजिटिव ही रहेगा। 2 थीटा अगर 0 से पाई अगर बिलोंग करता है तो इसका मतलब थीटा 0 से π/2 बिलोंग करता है ना। तो tan थीटा एक्चुअल में इज़ पॉजिटिव, ठीक है, tan थीटा इज़ पॉजिटिव। यहाँ से यहाँ जब अपन कर रहे हैं तो कोई जनरलिटी लूज़ नहीं कर रहे, tan थीटा इज़ पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा, तो अभी लेकिन थीटा देखो कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करता है, 0 से π/2, तो ये भी ठीक है एकदम, ये भी परफेक्ट है ना, ये भी परफेक्ट है। जिस तरह से मैंने थीटा अज्यूम किया है, ये देखो यहाँ पर मैंने अज्यूम किया कि 2 थीटा बिलोंग्स टू 0 से पाई, ठीक है। तो उस हिसाब से cos 2 थीटा कहाँ से कहाँ तक होगा, -1 से 1, x यानी कितना कहाँ से कहाँ तक होगा, ये इसके हिसाब से x का मैंने ये सब्स्टिट्यूशन किया है, x = 3 cos 2 थीटा, तो उस हिसाब से -3 से 3 होगा। खैर 2 थीटा अगर मैंने माना ना 0 से पाई के बीच में अगर है, तो यहाँ देखो तुम थीटा 0 से π/2 के बीच में, इसका मतलब tan थीटा इज़ पॉजिटिव। तो पहले तो पॉजिटिव उतरा। दूसरी बात, जब कभी भी tan इनवर्स tan थीटा की बात आएगी, तो जब कभी भी थीटा -π/2 से π/2 होगा, तब ये ऐसे ही तो ओपन होगा। तो ये अच्छा सवाल है, इसमें मतलब कहीं भी जनरलिटी लूज़ नहीं हो रही, ठीक। x -3 से 3 बिलोंग कर रहा है, ये भी मेरे को पता है, ठीक है। अच्छा, तो आगे बढ़ते हैं। थीटा आ गया, इसका मतलब कितना आ गया, हाफ ऑफ cos इनवर्स x/3। ये चीज़ आ गई मेरे पास। अब इसको अगर डिफरेंशिएट करना है, वो तुम्हारे बाएं हाथ का खेल होना चाहिए। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में अपने को पता है कि अपन को डायरेक्ट कर देना चाहिए उसको डिफरेंशिएट। तो dy/dx में डायरेक्ट अगर लिखूँ तो हाफ है ना, माइनस साइन 1/√1 - x/3 का होल स्क्वायर, एंड देन उसके बाद x/3 में जब मैं घुसूँगा तो आएगा मेरे पास 1/3। तो ये मसाला, ये दिस इज़ माई आंसर फुल एंड फाइनल। इसको थोड़ा सा अगर मैं सिंप्लीफाई अगर कर लेता हूँ तो ये चीज़ जाती है -½ है ना, 1/3 और 9 का अंडर रूट हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 9 - x²। तो इसको और इसको हटा लो, बचता है अपने पास -1/2 अंडर रूट ऑफ 9 - x²। दिस विल बी योर आंसर, समझ गए। ये हो जाएगी dy/dx की वैल्यू, दिस इज़ योर आंसर। ऐसा कुछ होगा अपना आंसर, ठीक है। अच्छा, तो इसके बाद अगला सवाल देखोगे। अब जैसे ये सब बातें अगर तुमको नहीं पता रहती, ये 2 थीटा कितना है, क्या है, cos 2 थीटा, x कहाँ से कहाँ तक है, क्या चल रहा है, ठीक है, तब तुम कैसे करते हिसाब किताब। तब तो एक इंसान, ऐसा बोला जाता है ना, इग्नोरेंस इज़ ब्लिस, जितनी कम नॉलेज है उतना अच्छा है। तो ये ठीक नहीं है एक्चुअल में। नॉलेज पूरी होनी चाहिए, हमारा इन्फॉर्म डिसीजन होना चाहिए कोई काम को करना या नहीं करना,
है ना। जैसे अगर मान लेते हैं एक इंसान चले जा रहा है सीधा सीधा, ये मान लेते हैं सड़क की पट्टी है, यहाँ पर एक बहुत बड़ा होल है, गड्ढा है ऐसा, तो ये इंसान चले जा रहा है इस रास्ते और निकल भी गया यहाँ से, तो तुक्के से बच गया है। इसको क्या बोलेंगे कि किस्मत अच्छी थी इसलिए बच गया। लेकिन एक दूसरा इंसान है, वो चल तो यहीं पर रहा है बट उसको पता है कि यहाँ पर गड्ढा है ऐसा, ठीक है, तो उसको कहते हैं कि भाई वो नॉलेजेबल है और इन्फॉर्म डिसीजन ले रहा है ना, उसको पता है कि गड्ढा कहाँ है और उसके बाद वो फिर बचता हुआ चल रहा है। और जो तुक्के से जो चलता हुआ चल रहा है वो तो अभी आज बच गया, कल लेकिन मरेगा ही मरेगा। जिसके पास लॉजिक नहीं है, तुक्केबाजी में जिसका चल रहा है, तो तुक्केबाजी में तो जुआ है वो तो। एक दिन चल गया, 2 दिन चल गया, अरे 10 दिन चल गया, 11वें दिन तो मरेगा, पक्का मरेगा। तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि चल क्या रहा है मामला, ठीक है, ये कैसे चल रहा है ना, ध्यान रखना। नहीं लिखते हो तुम्हारी मर्जी है, बट क्या चल रहा है वो चीज़ तुम्हें पता होनी चाहिए। तो इसके बाद फिर ये आंसर आ जाता है तुम्हारे पास। x कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करता है, -3 से 3, x बिलोंग्स टू -3 से 3। अभी जैसे इसके बाजू में अगर तुम ये लिखोगे, ये इसके बाजू में अगर तुम ऐसा लिखते हो अगर, बड़ा अच्छा लगेगा, प्यारा लगेगा, कॉपी चेकर भी बहुत खुश होगा तुमसे। अच्छा आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 5√1 - x² -12x/13। ये तो दिख रहा है a sin थीटा प्लस b cos थीटा वाली हिसाब किताब है ये। अच्छा तो मैं उसमें ये करता हूँ, अपन ऐसा रख लेते हैं, साइन, इसको ऐसा करो √, अच्छा ठीक है, तो x इक्वल्स टू साइन थीटा, ठीक है, ये घुसा दो यहाँ। जैसे ही तुम ऐसा रखोगे ये चीज़ बन जाएगी y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 5/13 cos थीटा -12/13 साइन थीटा ऐसा। तो इसके बाद ये होता है, इसको देखो फिर तुम साइन अल्फ़ा ये रख लो 12/13 और कॉस अल्फ़ा रख लो 5/13 ऐसा कर लो। तो कॉस थीटा कॉस अल्फ़ा ये हो जाएगा तुम्हारे पास साइन इनवर्स कॉस ऑफ थीटा प्लस अल्फ़ा ऐसा। ये चीज़ तुम ऐसा लिख सकते हो π/2 माइनस कॉस इनवर्स कॉस ऑफ थीटा प्लस अल्फ़ा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ π/2 माइनस थीटा प्लस अल्फ़ा, और थीटा कितना है मेरे पास, साइन इनवर्स एक्स बराबर π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स माइनस अल्फ़ा। अल्फ़ा इज़ अ कांस्टेंट, ये हो जाता है कॉस इनवर्स एक्स माइनस अल्फ़ा, ठीक है क्या, वाई की ये वैल्यू आ गई। तो dy/dx अपने पास बनेगा -1/√1 - x²। दिस इज़ माई आंसर, ठीक है। तो वो सब पे मैं नहीं जा रहा हूँ कि x कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करता है, फलाना ढिमका, ठीक है। अच्छा अल्फ़ा क्या है भाई तुम्हारे पास, साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा तो लिख दिया है तड़ातड़, है ना। अल्फ़ा क्या है अपने पास, tan अल्फ़ा इज़ 12/5, तो अल्फ़ा इज़ बेसिकली tan इनवर्स 12/5। नहीं भी लिखते हो तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अल्फ़ा तो क्योंकि फाइनल डिफरेंशिएशन में तो आ नहीं रहा है, फाइनल डिफरेंशियल में तो आ नहीं रहा है, ठीक है। अगला और आखिरी सवाल इस सब्स्टिट्यूशन वाली श्रृंखला में, ये है अपने पास साइन इनवर्स 2x+1 डिवाइडेड बाय 1 + 4x। अब जब तुम 4 देखो तो तुमको ये चीज़ दिखाई देनी चाहिए, अंदर देखो क्या लिखा है, देखो 2 टाइम्स 2x डिवाइडेड बाय 1 + 2x का होल स्क्वायर ऐसा लिखा हुआ है। तो 2x को जाहिर सी बात है tan थीटा फोड़ोगे, ये तो मतलब अंधे को भी दिखेगा यार, 2x इक्वल्स टू tan थीटा फोड़ो, है ना। तो 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा, दैट इज़ नथिंग बट साइन 2 थीटा। तो y की वैल्यू हो जाती है साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, इसका मतलब y की वैल्यू हो जाती है 2 थीटा के बराबर। अब 2 थीटा इसका मतलब क्या है, थीटा इज़ व्हाट, यहाँ से थीटा कितना है अपने पास, थीटा इज़ tan इनवर्स 2x ऐसा। जैसे ही थीटा को तुम यहाँ पुटअप करोगे, अपने पास जो मसाला आएगा दैट बिकम्स ट्वाइस ऑफ tan इनवर्स 2x ऐसा। तो y की वैल्यू तो बन गई है मेरे पास, इसका मतलब dy/dx मैं ऐसा लिख सकता हूँ, हो जाएगा 2/1 +
टू की पावर एक्स का होल स्क्वायर और टू की पावर एक्स का डिफरेंशियल, ये तो अभी किया है, तो टू की पावर एक्स लॉग ऑफ टू, ऐसा ये हो जाता है तुम्हारे पास काम। तो दिस बिकम्स टू की पावर एक्स प्लस वन लॉग ऑफ टू, वन प्लस फोर की पावर एक्स लिखो या फिर टू की पावर टू एक्स, एक ही बात है, ठीक है, ऐसा। तो ये दिस इज़ योर आंसर, ठीक है, ये अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ देखो मैं अब टेंशन नहीं ले रहा हूँ कि tan इनवर्स लिख दिया है, थीटा कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहा है, ऐसा वैसा। तो वो अंडरस्टूड है कि मतलब थीटा सेल्फ एडजस्टेबल मतलब कि वो थीटा खुद अपना ख्याल रख लेगा, तुम उसमें अलग से लिख कर मत दिखाओ कि कहाँ से कहाँ तक थीटा बिलोंग करता है नहीं करता है, वो सब की टेंशन तुम मत लो, ठीक है क्या? ऐसा ये बुक का मतलब स्टैंडर्ड नॉर्म है, ठीक है। अगर तुम ही इस तरह से अगर सॉल्यूशन लिखते हो, कोई ऐसा इश्यू नहीं है इस पूरे सॉल्यूशन में, नंबर तुमको पूरे में पूरे मिल जाएंगे। अगर तुमने ये स्पेसिफाई नहीं किया है कि एक्स कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करता है, किसी को कोई बुरा नहीं लगेगा, ठीक है, ध्यान रखो। तो ये भी हो जाता है। इसमें मुझे एक ही चीज़ अच्छी लगी पूरे में, एक ही यही सब्स्टिट्यूशन मेरे को थोड़ा ठीक लगा, ये वाला, ये इंटीग्रेशन में काम आएगा तुम्हें, ध्यान रखना। तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। अच्छा, इसके बाद जो हम लोग अगला करने वाले हैं, अगला टाइप डिफरेंशिएशन का है ना, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको अभी यहाँ पर ओवर करते हैं अपन, ठीक है। अच्छा।